मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्री का पद एक बार फिर से हरदीप सिंह पुरी के जिम्मे आया है और पद संभालते ही हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने चार्ज लेते हुए एक बार फिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाए जाने की ओर इशारा कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद द्विवेदी, आप देख रहे हैं विस्तार। पुरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास जारी रखा जाएगा। इस बारे में पहले भी बात होती रही है और कैबिनेट मंत्री ने अपने नए कार्यकाल के पहले ही दिन इस पर बयान दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, दोनों कमोडिटीज को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास करा जाएगा। पेट्रोलियम क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं, इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और रिफाइनरी के विस्तार पर भी फोकस रहेगा। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने ऑयल एंड गैस पीएसयूज को हो रहे जबरदस्त मुनाफे का भी जिक्र किया है। पुरी ने बताया कि ऑयल एंड गैस पीएसयूज का प्रॉफिट 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल को अफोर्डेबल रेंज में रखने की कोशिश भी जारी रहेगी। इसके साथ ही सरकार का लक्ष्य इथेनॉल ब्लेडिंग का टारगेट पूरा करने पर होगा। उन्होंने कहा कि देश जल्द ही 15% इथेनॉल ब्लेडिंग का लक्ष्य हासिल कर लेगा। आपको बता दें कि 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेडिंग का लक्ष्य रखा गया है। अब सवाल है कि आखिर पेट्रोल डीजल कब तक जीएसटी दायरे में आएगा। तो इस पर हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने को लेकर अभी दो दिक्कतें हैं। पहली, ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने प्रोडक्शन में कटौती करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ क्रूड की कीमतों पर दबाव है। हालांकि अभी $85 प्रति बैरल के आसपास ये कीमत है। अगर क्रूड की कीमतें 75 से $80 प्रति बैरल के आसपास ठहरती हैं तो कटौती के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। तो क्या जीएसटी के दायरे में आने वाले पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आएगी? चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि पेट्रोल पर जीएसटी की सर्वाधिक दर 28% लगाई जाती है। अब डीलर को जिस कीमत पर भी पेट्रोल मिलता है, मान लीजिए ₹57.36, उस पर 28% जीएसटी लगेगी, यानी पेट्रोल पर टैक्स घटकर हो जाएगा ₹16.6। इस पर अगर ₹3.75 का कमीशन भी जोड़ा जाए तो भी पेट्रोल की कीमत ₹77 के करीब ही आएगी। ऑयल एंड गैस पीएसयू से 19 से 20% का सरकार को रेवेन्यू आता है, इसलिए अब केंद्र एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन पर फोकस करना चाहता है और जल्द ही ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाकर 45,000 बैरल प्रतिदिन करने की कोशिश होगी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ग्रीन फील्ड रिफाइनिंग तैयार करने की एडवांस स्टेज में है और पेट्रोल पर बात करते हुए पेट्रोलियम मंत्री का बीपीसीएल को लेकर भी एक बड़ा बयान आ गया है, जिसके बाद बीपीसीएल के शेयरों में उछाल आ गया। पुरी ने बताया कि जल्द बीपीसीएल एक नई रिफाइनरी खोलेगा। रिफाइनरी की क्षमता और जगह फिलहाल तय नहीं की गई है, लेकिन इस बयान के बाद बीपीसीएल के शेयरों में करीब 2% की तेजी दर्ज की गई। स्टॉक ₹608 के भाव के आसपास ट्रेड करने लगा। हालांकि बाजार बंद होते होते बीपीसीएल का स्टॉक ₹606 के स्तर पर आ गया। पेट्रोल डीजल पर आए बयान के बाद आईओसीएल के शेयर 1.5% चढ़कर ₹167 पर बंद हुए। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल भी हरे निशान में रहा। इस स्टॉक में 0.42% की तेजी देखी गई और ये 524 के ऊपर के स्तर पर बंद हुआ। मोदी कैबिनेट के गठन के बाद सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने या ना लाने का फैसला भी सरकार जल्द ले सकती है। इससे आम आदमी को तो राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इससे राज्यों और केंद्र सरकारों को बड़ा राजस्व घाटा भी उठाना पड़ सकता है। क्या सरकार इस घाटे को उठाने के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। बाकी इस तरीके की अन्य खबरों के लिए देखते रहें।